नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शिक्षण विधियों के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, यानी कि उद्बोधन विधि का कोई कौन सा प्रकार नहीं है। दृश्य विधान, अभिनय, कहानी या अनुवाद। तो कौन सा नहीं है उद्बोधन विधि का उपभेद? अनुवाद उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। दृश्य विधान, अभिनय और कहानी तीनों उद्बोधन विधि के उपभेद हैं, जबकि अनुवाद उपभेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जा सकती। ये भी हिंदी विषय की टीचिंग मेथड शिक्षण विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जा सकती। भाई, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। तो सही आंसर हो जाएगा भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया था। बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नया आयाम दिया था। तो हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन, आरसीएम या मॉडिसन। जब भी बीएस ब्लूम आता है तो मूल्यांकन आपको यूं ही पता होना चाहिए कि बीएस ब्लूम आते हैं, मूल्यांकन आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। विश्लेषणात्मक विधि में क्या प्रयोग होता है? जब हम किसी का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषणात्मक विधि क्या होती है? किसी चीज का विश्लेषण करना। तो क्या प्रयोग होगा? शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य या वाक्य से पैराग्राफ। तो विश्लेषण करेंगे तो शब्द से वर्ण की ओर, शब्द दिया रहेगा, फिर उसका विश्लेषण करके वर्ण की तरफ पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनीकी विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए। तो वर्तनीकी विधिवत शिक्षा का ज्ञान कब हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर ही हो जाए तो बढ़िया है। अगर प्राथमिक स्तर पर ही नहीं होगा तो उसके आगे भी परेशानी रहेगी। भाषिक सामग्री है। भाषिक सामग्री कौन सी है? मूल विषय वस्तु, प्रयत्नों की शब्दावली या मूल विषय वस्तु एवं प्रतियोगी। तो भाषिक सामग्री कौन सी है? शब्दावली, जिसे बोला जा सकता है। बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड किस प्रकार की सामग्री है? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या कोमल सामग्री। तो बुलेटिन बोर्ड कौन सा है? दृश्य सामग्री। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। विश्वसनीय यानी कि जिसकी विश्वसनीयता ज्यादा है। तो कौन सा है? शिक्षक निर्मित, मौखिक, आत्मनिष्ठ या प्रमाणीकृत। तो कौन सा है? प्रमाणीकृत। सीसी में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। सीसी में व्यापकता का आशय क्या नहीं है? विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता या प्रश्नों की व्यापकता। तो सीसी में व्यापकता का आशय किससे नहीं है? प्रश्नों की व्यापकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? तो बताए वस्तुनिष्ठ में किस प्रकार के आते हैं? आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, मिलान प्रश्न या व्याख्यात्मक। तो सही आंसर हो जाएगा मिलान प्रश्न। मौन पठन का लाभ है। मौन पठन करने से भाई 3 प्रकार के पठन होते हैं। मौन, द्रुत वाला, जैसे हम किसी भी वस्तु को पढ़ते हैं, एक तो मन में पढ़ते हैं जिसे मौन पठन कहते हैं, बोल बोल के पढ़ते हैं, एक गहन अध्ययन पढ़ते समय अंडरलाइन करते हुए रहते हैं। तो ये पूछा गया है कि मौन पठन का लाभ क्या है। तो मौन पठन के लाभ है उच्चारण अभ्यास से अवसर मिलता है। तो उच्चारण अभ्यास तो मिलता ही नहीं है, तो ये तो गलत है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। हाँ, प्रकृति विकसित होती है स्वाध्याय करने की। पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है। मन में पढ़ रहा है तो पता ही नहीं चलता कि शब्द शुद्ध पढ़ रहा है या अशुद्ध पढ़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। एक आखिरी जो दोनों का शुद्ध उच्चारण, दोनों तो निकलती नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वाध्याय की प्रकृति विकसित होती है। आज हमने पिछली रीट एग्जाम के लिए जो टॉप 11 क्वेश्चन जो है वो आज हमने जो बहुत पहले की रीट परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें पूछे गए थे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।